Hello dear students, I am Ashish Kumar from Golden Future Public School, and now we will learn about various steps of agriculture, how we protect the crops and what is step farming. In the previous class we have discussed about the dispersal, seed coat, growing plants from seeds. They are the 7 topics of the chapter first, and we have already learned about growing plants from seeds, dispersal, crops and agriculture, protecting the crops, germination of seeds, growing plants from roots, stems and leaves. These 6 points are discussed in the previous lectures, and in this the third lectures we will discuss about different stages of agriculture. And something is written on the board, you can see on the board. हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे कि सीड से कैसे सीडलिंग होता है, जर्मिनेशन क्या होता है. हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे कि 3 प्रकार के क्या होते हैं, सीड के पार्ट होते हैं. एक सीड कॉट होते हैं, सीड लिप्स होते हैं और एम्ब्रियो होते हैं. ये सब हम लोग पढ़ चुके थे. जर्मिनेशन पढ़ चुके थे, डिस्पर्सल पढ़ चुके थे. वो किस तरह से मैन के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है या एक्सप्लोजन होता है. हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके थे. किस प्रकार से कोई प्लांट जो होता है रूट के से बढ़ सकता है, स्टीम से भी बढ़ सकता है, या कोई लिप्स अपने पत्तों से भी जनरेट कर सकता है, अपने आप को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं या फिर नया बन सकते हैं, अपने आप को बढ़ा चुके थे. आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर. तो कुछ पॉइंट है, डेफिनेशन है, आप लोग पढ़िए. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. जब हम किसी एक प्लांट्स का, एक ही प्रकार का या फिर एक से अधिक प्रकार के प्लांट्स को हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं किसी फील्ड में, तो लार्ज स्केल मतलब कमर्शियल व्यू में जब हम किसी खास टारगेट को लेकर के कि हमें इतना ये ग्रो करवाना है, तो लार्ज स्केल में बड़े व्यापक पैमाने पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं खेती. Next point is the same plants which are grown on a large scale in a particular region or season are called crops. किसी खास सीजन में या किसी खास जगह पर एक ही प्रकार का क्रॉप्स, एक ही प्रकार का प्लांट्स जब हम लगाते हैं, तो उस प्लांट्स को, जब एक ही प्रकार का प्लांट्स हम लगाते हैं किसी खास पार्टिकुलर एरिया में, तो उस खास प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप. जैसे हम धान का लगा रहे हैं, पैडी का लगा रहे हैं, तो पूरा पैडी का ही लगा हुआ देखने को आप देख सकते हैं फिगर. जैसे ये आप देख रहे हैं, एक ही प्रकार का दिख रहा है, एक ही प्रकार का लगा हुआ है. तो इस प्रकार के एक ही प्रकार का जब हम लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज द एरिया इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड फार्म. और जहाँ पर जिस एरिया में क्रॉप्स को का ग्रोन करते हैं, ग्रो किया जाता है, लगाते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं. उस एरिया को क्या बोलते हैं, जहाँ पर मतलब जहाँ पर फसल लगाते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, फार्म बोलते हैं. द पर्सन हु वर्क्स ऑन ए फार्म इज कॉल्ड फार्मर. और फार्म में जो काम करते हैं, मतलब जहाँ पर हम खेती करते हैं, खेती करने वाले जो होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फार्मर. हम लोग पहले से वी विल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म फार्मर. नेक्स्ट इज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है, बहुत क्या है, वो कठिन होता है. इसके लिए बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप उसको करना होता है. तो कुछ स्टेप क्या होता है, आप लोग देखिए. There are several steps for growing crops. These steps are called agricultural practices. तो उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं. जो भी फार्मर लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए जो मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 6-7 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. स्टेप बाय स्टेप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला द फील्ड इज प्लो. फील्ड को प्लोइंग करना पड़ता है, उसको ढीला करना पड़ता है, मिट्टी को ढीला करते हैं. आप लोग देखते होंगे हल के द्वारा, प्लो के द्वारा उसको ढीला करते हैं मिट्टी को. नेक्स्ट है मैन्योर इज एडिड. उसके बाद फिर उसमें हम मैन्योर जो फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो और हमारे प्लांट्स को, क्रॉप्स को ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सके, मिनरल्स मिल सके. नेक्स्ट है सीड्स आर ड्रम्स. उसके बाद हम अच्छे क्वालिटी के सीड्स को उसमें लगा देते हैं. नेक्स्ट इरिगेशन. पानी की जरूरत पड़ती है, फिर हम उसे पानी की जरूरत को पूरा करते हैं, इसको इरिगेशन बोलते हैं. पेस्टिसाइड्स. कुछ ऐसे होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं हमारे क्रॉप्स में, तो उसको क्या करते हैं, हम हटाते हैं और पेस्टिसाइड्स देते हैं. पेस्टिसाइड देने से क्या होता है, वो क्रॉप्स जो अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वजह से होता है ना, घास, खरपतवार, ये सब आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड को हम छींटते हैं, तो वो भी स्प्रे करते हैं. नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग. उसके बाद फिर जब हो जाता है तो उसको हम
हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना, तो हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, हार्वेस्ट मतलब काट देते हैं। इसके लिए बहुत सारी मशीनें भी आती हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। उसके बाद फिर हम अच्छे प्रकार से इसको कोल्ड स्टोरेज में या किसी अच्छे जगह पर उसको हम बढ़िया से स्टोर करके रख देते हैं। ज़रूरत पड़ते है तो कुछ केमिकल भी देना पड़ता है ताकि कुछ में पेस्टिसाइड्स वगैरह का हमला नहीं हो। तो ये था जो हम लोग को पढ़ना है। इसी में एक आता है स्टेप फार्मिंग। चलिए हम लोग अब बुक में देखते हैं। बुक में जितनी बातें हैं कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो स्टेप बाय लाइन सारे बुक की बातों को चलिए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आइए आप लोग बुक को खोलिए, ओपन कीजिए, ओपन योर बुक एंड लुक एट द पैराग्राफ ऑफ क्रॉप आफ्टर द क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर टॉपिक। Plants provide food, oxygen, medicine, timber, etc. to us. We grow plants on a large scale so that we can get enough food and other products to fulfill our needs. मतलब प्लांट्स हमें क्या भोजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर जो हम लोग जैसे मान लीजिए हम नीम की कहते हैं गोली खा लो, नीम का चटनी खा लो तो खून साफ करता है। ये सब दवाइयाँ कहाँ से आती है? तो ये सब ज़्यादातर दवाइयाँ या सभी दवाइयाँ कहाँ से आती है? 99% लगभग दवाइयाँ हमको प्लांट से ही मिलता है। और ऑक्सीजन तो मिलता ही है। हम लोग जो O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो प्लांट्स के द्वारा ही लेते हैं। वो CO2 लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो वी ग्रो प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल सो दैट गेट एनफ फूड अदर प्रोडक्ट टू फुलफिल देयर आवर नीड्स। तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो ये जो प्रैक्टिस होता है हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए व्यापक पैमाने पर जो हम अपने फूड, अपने ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए या फूड के लिए जो हम प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं, ये क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। The plants that are grown in larger quantities in particular area or region at a particular season are called crop. किसी खास एरिया में, किसी खास बड़ी क्वांटिटी में, जब किसी लार्ज अमाउंट में हम क्या लगाते हैं, कोई भी प्लांट्स लगाते हैं किसी खास एरिया में या किसी खास सीजन में लगाते हैं जिसमें एक ही प्रकार का प्लांट्स होता है, हो सकता है वो पैडी का हो या राइस का हो, किसी का भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप्स कहलाता है। द पार्टिकल एरिया इन विच ए क्रॉप इज ग्रोन इज कॉल्ड ए फार्म। और जिस एरिया में, पहले से हम बोर्ड में लिख चुके हैं, जिस एरिया द पार्टिकल द एरिया इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड फार्म, तो उसको क्या बोलते हैं? फार्म बोलते हैं। एंड द पर्सन हु वर्क्स ऑन ए फार्म इज नोन एज फार्मर। और जो उसमें काम करते हैं फार्मर, उसको क्या करते हैं? फार्मर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। Growing crops is not an easy task. There are several steps involved in it. These steps are known as agriculture practices. The various stages of क्रॉप प्रोडक्शन आर एज गिवन बिलो। तो इतना आसान नहीं होता है कि दो बच्चों करने के लिए, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है हमें। इसके लिए आप लोग जानते हैं, आप लोग गांव से बहुत ज़्यादा बिलोंग भी करते हैं, जानते हैं कितना मेहनत किसान लोग करते हैं। देखिए आप लोग फिगर देखिए, द फील्ड इज फ्लाउड। इस तरह से बैलगाड़ी के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर के हेल्प से इस तरह से फ्लॉइंग करते हैं, फिर मैन्योर को डालते हैं। इसके लिए मशीन से आती है, सीड ड्रिल वगैरह मशीन, इससे करते हैं। सीड्स को लगाया जाता है सीड ड्रिल मशीन से। फिर द क्रॉप्स और वाटर, इसको वाटर किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। उसके बाद जो है पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड। उसके बाद जो है पेस्टिसाइड्स को डाला जाता है, अगर इसमें कोई कीड़े मकोड़े ना लगे, कुछ फसल को नुकसान ना करे क्रॉप्स को, इसके लिए पेस्टिसाइड डालते हैं। बाद में इसको हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, थ्रेसिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। ओके, तो ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। क्रॉप्स कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैट्स एटसेट्रा बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। बहुत सारे पक्षी आप लोग देखते होंगे, जब हम लोग लगाते हैं घर में भी कुछ सब्जी वगैरह लगाते हैं, उसके बीज को क्या करते हैं, कुछ पक्षी निकाल करके क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो उससे बचाना पड़ता है। उससे बचाने के लिए आप लोग देखते होंगे एक लगाते हैं, एक ह्यूमन टाइप का बना लेते हैं, घड़ा लगा देते हैं, एक डंडे में और कपड़ा पहना देते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है बचाने के लिए। हाँ, और स्टेप फार्मिंग ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। दे आर स्प्रेड विद पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड अदर हार्मफुल एनिमल्स। फार्मर्स आल्सो यूज स्केयर क्रॉप्स। तो मैंने आपको बताया ना कि वो जो आदमी के जैसा बना देते हैं, लगता है कि वो इंसान खड़ा है, एक लाठी को लगा देते हैं, उसमें एक लाठी को ऐसे बांध देते हैं। आप लोग देखते होंगे गांव में ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे करके एक यहाँ पर एक घड़ा लगा देते हैं, ऐसे करके घड़ा, और यहाँ पे एक ऐसे करके क्रॉस बना देते हैं, और इसमें कुछ कपड़ा टाइप का ऐसे पहना देते हैं। तो इसमें क्या, इसमें दो आँख बना देते हैं घड़ा में, तो उससे लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है, जिससे कि पक्षी वगैरह नहीं आता है। इसको बोलते हैं स्केयर क्रॉप्स। इस प्रकार करने को कहते हैं स्केयर क्रॉप। इसको आप नोट कर दीजिए। इन हिली एरियाज पीपल ग्रो क्रॉप्स बाय कटिंग स्टेप्स इन द माउंटेन। दिस इज नोन एज स्टेप फार्मिंग। खासकर जापान में
क्या होता है, इस तरह से आप लोग देखे तो नहीं, यहाँ पर ज़्यादातर नहीं होते। जापान देश में जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर समतल नहीं है, प्लेन नहीं है फील्ड, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उसी को कट करके पहले थोड़ा सा कटा हुआ, फिर थोड़ा ज़्यादा कटा हुआ, थोड़ा और कटा हुआ, पहले ज़्यादा कटा हुआ, फिर कम कटा हुआ, इस तरह से करके क्या करते हैं, एक लेवल बना लेते हैं। और वो पानी यहाँ डालते हैं तो फिर पानी यहाँ, वहाँ से यहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ ओवरफ्लो करते हुए वो नीचे आ जाता है। तो पूरे फील्ड में पानी चला जाता है और वहाँ पर वो जो फील्ड है उसका यूज हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसको बोलते हैं स्टेप फार्मिंग, स्टेप बाय स्टेप, जो कि पानी नीचे आता जाता है और कम ज़मीन में ज़्यादा उपज हम कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेप फार्मिंग। देखिए आप बुक में इसको देखिए, बुक में यहाँ पर फोटो इसका दिया हुआ है, ये बुक में फोटो है, ठीक है। अब है इन स्टेप फार्मिंग ए सीरीज ऑफ स्टेप्स आर कट इनटू द हिल साइड, स्टोन वॉल इज बिल्ट टू प्रोटेक्ट द साइड्स ऑफ ईच स्टेप। A particular crop may grow well in one season and may not grow that well in another season. For example, some crops like rice and maize are grown in summer from June to October. These are called खरीफ। तो अब क्या है कि दो प्रकार के क्रॉप्स मेनली होते हैं, खरीफ होते हैं और रबी होते हैं। तो जो किसी खास सीजन में हम जिसको लगाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, सीजनल क्रॉप्स बोलते हैं। तो जून से अक्टूबर, खासकर ये आपका गर्मी का समय होता है, जून से अक्टूबर, उसमें जो हम लगाते हैं उसको समर क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि राइस है, मैज है जिसको मक्का बोलते हैं, चावल, उसको हम कब लगाते हैं, जून से अक्टूबर में लगाते हैं, इसको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और जो क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, ग्राम हो गया, मतलब गेहूँ हो गया, चना हो गया, इसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि इसको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि इसको हम ठंड के दिन में लगाते हैं, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। मतलब जो समर क्रॉप्स होते हैं या फिर उसको रेनी क्रॉप्स भी बोल देते हैं, तो उसमें क्या पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उसमें पानी बाद में उसको बरसात में मिल जाती है, इसलिए इसको हम गर्मी के दिन में या बरसात में लगाते हैं। और जो विंटर क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स होते हैं, उसको हम लोग विंटर सीजन में लगाते हैं। मेनली कब लगाते हैं, नवंबर से अप्रैल तक में लगा लेते हैं। ओके, थस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सो द राइट सीड इन द राइट सीजन। तो ये आवश्यक है कि किसी खास सीजन में हम खास प्रकार के क्रॉप्स को लगाएं। तो ये आपका चैप्टर, आप लोग फैक्ट अपना पढ़िए, किताब निकाल के देखिए। फैक्ट क्या है, द अर्थ हैज़ मोर देन 80,000 स्पेसीज ऑफ एडिबल प्लांट्स। मतलब हमारे अर्थ में 80,000 से ज़्यादा ऐसी स्पेसीज है, प्रजातियां हैं जिसको हम लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कि चावल, दाल, गेहूं इतना ही नहीं है, मतलब 80,000 प्रकार के प्लांट्स हैं जिसके बीज को या फिर जिसके फल को, फूल को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, या जिसके लीव्स को हम लोग खाते हैं, एडिबल होते हैं, मतलब खाने योग्य होते हैं। 80,000 इतने होते हैं। द फर्स्ट पोटैटोज वेयर कल्टिवेटेड इन पेरू अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। ये जो हम लोग आज पोटैटो खाते हैं, आलू खाते हैं, किसी में भी आलू को मिला देते हैं, कोई भी सब्जी हो आलू मिला देते हैं, तो ये आलू डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के देश का नहीं है, ये पेरू से आया है। 7,000 साल पहले पेरू में पोटैटो हुआ था और वहीं से ये सब जगह क्या डिस्पर्स हो गया है। डिस्पर्सल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कैसे डिस्पर्स ह्यूमन के द्वारा एक देश से दूसरे देश में आ जाता है। नेक्स्ट है, द एवरेज स्ट्रॉबेरी हैज 200 सीड्स, इट्स ओनली फ्रूट बियर्स इट्स सीड्स ऑन इट्स आउटसाइड। एक स्ट्रॉबेरी एक ऐसा एक प्लांट्स है जिसका बीज क्या होता है, उसके बाहर होता है। आप लोग देखेंगे उसका बाहर निकला हुआ रहता है। आप लोग स्ट्रॉबेरी को ध्यान से देखिएगा, वो क्या है, वो बाहर जो निकला हुआ रहता है अंकुर टाइप का, वो क्या है, वो बीज ही होता है जो बाहर निकल जाता है। एकमात्र ऐसा वो है जिसमें 200 स्ट्रॉबेरी, एक स्ट्रॉबेरी में लगभग 200 बीज होता है। तो ये थोड़ा सा अजूबा टाइप का है, तो ये फैक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। ये